साथियों सभी को नमस्कार। पुनः स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी इस कक्षा में। तो वैदिक साहित्य की जो क्रम था उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले देखिए पढ़ते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। यानी कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। इसे इस धर्म का संस्थापक माना जाता है। यानी कि जैन धर्म का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है ऋषभदेव को। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, यानी कि अभी तक टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का अर्थ ये हुआ कि इस जैन धर्म का उन्होंने सबसे पहले इनका निर्माण किया, इनका प्रचार प्रसार किया और लोगों को इस धर्म के प्रति जागरूक किया। वो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। यानी कि महावीर स्वामी जो है वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर है। वो कौन है? महावीर स्वामी है। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है महावीर स्वामी को। जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक माना गया है। यानी कि जैन धर्म में त्रिरत्न का जो है एक नियम अपनाया गया है। इससे त्रिरत्न में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, देखिए सबसे पहले है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये त्रिरत्न में शामिल है। यानी कि जैन धर्म के जो त्रिरत्न है उनमें कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल तीन जो हैं वो प्रमुख घटक हैं। अब देखते हैं, महावीर ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। ये 5 महाव्रत ये कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और तथा ब्रह्मचार्य। ये 5 जो महाव्रत है इनका उपदेश दिया था महावीर स्वामी ने। इनमें से शुरू के 4 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए थे। यानी कि इनमें से जो 5 हैं इनमें से 4 दिए थे किसने? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए थे। और अंतिम महाव्रत ब्रह्मचार्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। यानी कि अंतिम जो महाव्रत है वो जुड़ा था महावीर स्वामी ने। अंतिम जुड़ा महावीर स्वामी ने। वो जैन धर्म अनिश्वरवादी है। यानी कि जैन धर्म कौन सा है? अनिश्वरवादी है। अब देखिए 5 महाव्रत है, 5 महाव्रतों में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन 5 में से 4 जो है वो 4 किसने दिए, तो 4 दिए थे पार्श्वनाथ ने। और उनमें से 5वां जो है वो दिया था महावीर स्वामी ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन जाता है कि जो 5वां महावीर स्वामी ने जोड़ा था वो कौन सा महाव्रत था, तो वो वर्त था ब्रह्मचार्य। वो कौन सा महाव्रत था, तो वो था ब्रह्मचार्य। इसी रूप में अब महावीर स्वामी को हम पढ़ते हैं इनकी जीवनी, यानी कि कहाँ इनका जन्म हुआ, इनके पिता का नाम और इनकी जो कथा है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जन्म, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में। सबसे पहले जन्म कुंडलग्राम वैशाली में। इनका जन्म का वर्ष है 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी ये। इनकी पत्नी का नाम यशोदा देवी। इन्होंने गृह त्याग किया तो 30 वर्ष की आयु में। तो ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी ने जो है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग कब किया, कितने वर्ष की आयु में किया, तो वो किया 30 वर्ष की आयु में। तपस्थल, यानी कि कहाँ इन्होंने तपस्या की, तो वो की जम्बिक ग्राम रिजुपालिका नदी के किनारे। कहाँ पर की, तो जम्बिक ग्राम रिजुपालिका नदी के किनारे। और केवल्य, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति, केवल्य का अर्थ है यहाँ पर महावीर स्वामी ने जो तपस्या की उस तपस्या के फलस्वरूप इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 वर्ष की आयु में। अब देखिए 30 से 42 यानी कि कितने वर्ष तक इन्होंने तपस्या की, तो लगभग 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। 30 वर्ष से 42 वर्ष, 30 वर्ष में इन्होंने घर त्याग किया और 42 वर्ष की आयु में इन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। निर्वाण, यहाँ पर निर्वाण का अर्थ है, यानी कि ये कब है, ईश्वर निर्वाण का अर्थ है 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में इनका निर्वाण, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। अर्थ ये निर्वाण का अर्थ यही है कि इनकी मृत्यु हो गई। अब कालांतर में जैन धर्म है 2 संप्रदायों श्वेतंबर और दिगंबर में बंट गया। अब जैन धर्म जो है वो 2 जो है संप्रदायों में बंट गया। कौन कौन से? पहले थे श्वेतांबर और दूसरे हैं दिगंबर। इन 2 जो संप्रदायों में बंट गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र दान करते हैं। यानी कि देखिए इस शब्द में श्वेतांबर है, यानी कि अंबर का मतलब हो गया वस्त्र, यानी कि जो श्वेत वस्त्र दान करते हैं वो कहलाएंगे श्वेतांबर। जबकि जो दिगंबर हैं, दो संप्रदाय कौन कौन से? पहले श्वेतांबर और दूसरे दिगंबर। और श्वेतांबर यानी कि जो श्वेत वस्त्र दान करते हैं और दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते हैं, यानी कि वस्त्र पहनते नहीं है, वस्त्रों का परित्याग करते हैं। अब इसके बाद जैन धर्म की कौन कौन सी समितियाँ हुई और उनके स्थल कहाँ पर हुए और उनके अध्यक्ष कौन है, इससे संबंधित कई बार जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इनकी 2 संगीतियाँ हुई है। कितनी संगीतियाँ हुई है? सिर्फ 2 संगीतियाँ हुई है, सिर्फ 2, यानी कि संगीतियों का मतलब इनकी 2 जो है वो बैठकें हुई हैं। पहली संगीति वो हुई थी
पहली संगीति समय 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई? तो पहली हुई पाटलिपुत्र में। कहाँ? इनके इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और कार्य क्या किया इन्होंने? तो इसमें कार्य क्या हुआ कि जैन धर्म दो भागों में श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न बन गया कि जो जैन धर्म है जिसका विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर दो जो संप्रदाय में हुआ, तो कौन सी संगीति में हुआ? तो वो हुआ पहली संगीति में। इसके बाद दूसरी संगीति देखते हैं। तो दूसरी संगीति 512 ईसा पूर्व में हुई। और कहाँ पर हुई? तो वल्लभी में हुई। और इसके अध्यक्ष थे देव ऋधिगणी। इसके अध्यक्ष थे देव ऋधिगणी। और कार्य क्या हुआ कि धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया। जो धर्म ग्रंथ है उनको लिपिबद्ध किया गया। अब देखिए महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में दिए। तो इसे भी आप अलग से याद रखेंगे कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में दिए। तो चलिए इस प्रकार से है हमने जैन धर्म को पढ़ा है और महावीर स्वामी और कौन से नंबर के थे और किन किन इनकी जो संगीतियाँ हैं इनके बारे में हमने पढ़ा है। और इनसे आप काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो उम्मीद है कि आप इनको लिखेंगे और इनकी एक बार रिवीजन करेंगे।